बहुत पुराने जमाने की बात है, जब राजाम हराजाओं का दौर था। यह राज्य पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां का महल सोने चांदी की चमक से जगमगाता था। महल की दीवारें इतनी ऊंची थी कि चील भी उन पर बैठने से पहले 100 बार सोचती। चारों तरफ सिपाही तलवारें लिए पहरा देते और रात में लालटेनों की रोशनी से महल और भी रहस्यमय लगता। महल के अंदर खजाने के ढेर थे, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, हीरे मोती की मालाएं और एक ऐसा रत्न जिसे लोग नागमणि कहते थे। किंवदंती थी कि यह मणि रात में चमकती थी और जिसके पास होती वो हर मुसीबत से बच जाता। लेकिन इस खजाने की रखवाली इतनी सख्त थी कि कोई साधारण चोर वहां घुसने की हिम्मत नहीं करता था। इस कहानी का पहला पात्र है काला, एक मशहूर चोर जिसकी चालाकी की कहानियां गांव-गांव में फैली थी। काला का चेहरा सांवला था, आंखें बाज जैसी तेज और दिमाग लोमड़ी जैसा। वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां पत्तों की छत थी और दीवारें मिट्टी की। उसका बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन सूखे ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी और भूख ने काला को चोर बना दिया। उसका मंत्र था, चोरी करो लेकिन खून मत बहाओ। उसके पास एक छोटी सी खंजर थी जिसे वो कमर में बांधे रखता था। काला ने विजयपुर के खजाने की बात सुनी थी और उसका मन ललचाया। अगर मैं नागमणि चुरा लूं, उसने सोचा, तो न सिर्फ धन बल्कि शक्ति भी मेरे हाथ होगी। लेकिन वो जानता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। उसे किसी अंदरूनी मदद चाहिए थी। यहीं से कहानी में आता है रामू, राजा विक्रम सिंह का वफादार नौकर। रामू एक साधारण गांव का लड़का था, जिसके बाल घुंघराले थे और चेहरा सादगी से भरा। वो सुबह से शाम तक महल में काम करता, राजा के कपड़े धोता, उनके कमरे की साफ सफाई करता और रात को पहरा देता। राजा उसे अपने परिवार जैसा मानता था। लेकिन रामू के मन में एक खालीपन था। वो अपने गांव की यादों में खोया रहता, जहां उसकी बूढ़ी मां और छोटी बहन राधा रहती थी। राधा को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज बहुत महंगा था। रामू की कमाई बस 2 वक्त की रोटी के लिए थी और दवा के लिए पैसे जुटाना उसके लिए असंभव था। वो अक्सर महल के बगीचे में अकेला बैठकर सोचता, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? एक रात चांद बादलों में छिपा था और हवा में ठंडक थी। काला जंगल से निकला, कंधे पर अपनी काली झोली लिए, जिसमें रस्सी, हुक और कुछ औजार थे। वो पहाड़ी की तरफ बढ़ा जहां महल खड़ा था। रास्ते में एक छोटा सा नाला था जिसमें पानी की हल्की आवाज आ रही थी। काला ने पैर डुबोए और मुस्कुराया, ये पानी मेरे पाप धो देगा क्या? फिर वो आगे बढ़ गया। महल की दीवार तक पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई थी। दीवार 20 फुट ऊंची थी और ऊपर कांटेदार तार बिछे थे। काला ने अपनी रस्सी निकाली, हुक लगाया और फेंका। पहली बार में ही हुक अटक गया। वो चढ़ने लगा, लेकिन बीच में उसका पैर फिसला। दिल धक से रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दीवार के ऊपर पहुंच गया। ऊपर से महल का नजारा देखा। बगीचे में फव्वारे, जिनमें पानी चांदनी में चमक रहा था, और मुख्य द्वार पर सिपाही लालटेन लिए खड़े थे। काला ने सोचा, अब असली खेल शुरू। महल में घुसने के लिए काला ने एक खिड़की देखी जो राजा के कमरे की तरफ खुलती थी, लेकिन वहां सिपाही का पहरा था। तभी उसने देखा कि रामू बाहर आया, हाथ में एक थाली लिए जिसमें राजा का रात का खाना था। रामू थका हुआ लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा, सिगड़ी जलाई और चाय बनाने लगा। काला ने मौका देखा। वो धीरे से रामू के पास गया और बोला, भाई, मैं एक गरीब यात्री हूं, रास्ता भटक गया, थोड़ी चाय मिलेगी? रामू चौंक गया, लेकिन काला की साधारण वेशभूषा और थकी हुई आवाज सुनकर उसे दया आ गई। बैठो, रामू ने कहा, लेकिन जल्दी पीकर चले जाना, यह राजा का महल है। काला बैठ गया और चाय पीते हुए बातें करने लगा। उसने पूछा,
तुम यहां क्या करते हो? रामू ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गांव, मां, बीमार बहन और मेहनत की जिंदगी। राजा अच्छा है, रामू ने कहा, लेकिन उसके खजाने से मुझे क्या? मैं तो बस नौकर हूं। काला के दिमाग में विचार आया। वो बोला, रामू, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अमीर बन सकते हैं। मैं चोर हूं, लेकिन अच्छा चोर। हम महल का खजाना चुराएंगे और आधा आधा बांट लेंगे। रामू पहले डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी बहन की बीमारी और मां की गरीबी के बारे में सोचा। ठीक है, उसने कहा, लेकिन कोई खून खराबा नहीं। योजना बन गई। रामू ने बताया कि खजाना तहखाने में है और उसकी चाबी राजा के तकिए के नीचे रहती है, लेकिन तहखाने का रास्ता एक गुप्त सुरंग से होकर जाता है, जो महल के पुस्तकालय में एक किताबों की अलमारी के पीछे है। रामू को यह बात एक बार राजा के नशे में होने पर पता चली थी। उसने काला को बताया कि अलमारी पर कुछ प्रतीक बने हैं, सूरज, चांद, तारा और सांप। इन्हें सही क्रम में दबाने से सुरंग खुलती है। काला ने कहा, यह मेरे लिए खेल है, मैं पहेलियां सुलझाने में माहिर हूं। रामू ने एक और बात बताई, तहखाने में नागमणि रखी है जो रात में चमकती है। काला की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये मणि मेरी जिंदगी बदल देगी। रात और गहरा गई। रामू ने राजा को दूध में नींद की दवा मिलाकर दी। राजा विक्रम सिंह उस दिन थके हुए थे, क्योंकि सुबह से दरबार में बैठे थे। उन्होंने दूध लिया, लेकिन रामू को शक हुआ कि राजा ने उसे पिया नहीं। फिर भी वो काला को इशारा करने गया। काला खिड़की से अंदर कूदा। पुस्तकालय में सन्नाटा था। किताबों की महक और लकड़ी की चरमराहट के बीच काला ने अलमारी पर नक्काशी देखी। उसने रामू से सुनी बात याद की, प्रकाश से अंधेरा खुलता है। उसने प्रतीकों को इस क्रम में दबाया, सूरज, चांद, तारा, सांप। अलमारी खिसकी और एक अंधेरी सुरंग दिखी। सुरंग में उतरते वक्त चमगादड़ों की आवाजें सुनाई दी। दीवारें गीली थी और हवा में सड़ांध थी। काला ने लालटेन जलाई और दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह दीवार पर पुराने चित्र बने थे, युद्ध, शिकार और एक सांप जिसके मुंह में मणि थी। काला ने सोचा, ये नागमणि की कहानी है। सुरंग के अंत में एक भारी लोहे का दरवाजा था। काला ने चाबी डाली और दरवाजा खुला। तहखाना इतना बड़ा था कि उसकी छत दिखाई नहीं दे रही थी। सोने के सिक्कों के ढेर, चांदी के बर्तन और बीच में एक काले पत्थर का मंच जिस पर नागमणि रखी थी। मणि रात में चमक रही थी, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। काला ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी फर्श पर एक क्लिक की आवाज हुई। रुक, रामू ने चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। फर्श खिसका और दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में अंधेरा था और ऊपर से राजा विक्रम सिंह की आवाज गूंजी, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा रामू, और तुम चोर, मेरे महल में घुसने की हिम्मत की। राजा ने पहले ही शक कर लिया था। उसने दूध नहीं पिया था, बल्कि उसे फेंक दिया था। उसने रामू को रात में बेचैन देखा था। राजा के सबसे भरोसेमंद सिपाही रघु ने काला को दीवार पर चढ़ते देखा और खबर दी। राजा ने तहखाने में जाल बिछाया था। मणि को छूते ही फर्श खिसकने वाला था। काला और रामू गड्ढे में फंसे थे। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन फिर उसे नीचे रख दिया। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, उसने कहा, पहले मेरी बात सुनो। राजा ने अपनी कहानी सुनाई। वो खुद एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से गांव के मुखिया थे, लेकिन पड़ोसी राजा ने उनका सब कुछ छीन लिया। विक्रम सिंह ने मेहनत की, सिपाही बना और फिर ये राज्य बनाया। मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, राजा ने कहा, लेकिन चोरी इसका हल नहीं। काला ने अपनी कहानी सुनाई, सूखा, पिता की मौत और भूख। रामू ने अपनी बहन की बीमारी की बात बताई। राजा का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। रामू,
तुम्हारी बहन का इलाज मैं करवाऊंगा। काला, तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ धन दूंगा ताकि तुम नई जिंदगी शुरू कर सको। काला और रामू ने सिर झुका लिया। राजा ने उन्हें गड्ढे से निकाला और सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। काला ने राज्य छोड़ने का वादा किया, लेकिन रास्ते में जंगल में उसे भूरा मिला। भूरा एक क्रूर चोर था, जिसके दांत टेढ़मेढ़े थे और आंखें लाल। वो न केवल चोरी करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर हिंसा से भी नहीं चूकता था। भूरा ने काला से महल के खजाने की बात सुनी और बोला, काला, तुम कमजोर हो गए हो। मैं राजा को अगवा करूंगा और फिरौती मांगूंगा। काला को राजा की बात याद आई। उसने सोचा, राजा ने मुझे माफ किया, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। वो चुपके से महल लौटा और रामू को सारी बात बताई। रामू डर गया, लेकिन उसने राजा को खबर दी। राजा ने एक चाल चली। उसने अपने सिपाहियों को तैयार किया और भूरा के लिए जाल बिछाया। रात को भूरा अपने 4 साथियों के साथ महल में घुसा। उसके साथी काले कपड़े पहने थे और उनके पास धनुष बाण थे। भूरा ने सोचा कि राजा सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो राजा के कमरे में पहुंचा, सिपाहियों ने उसे घेर लिया। रघु ने भूरा को पकड़ लिया। भूरा ने तलवार निकाली, लेकिन रघु की तलवार तेज थी। एक छोटी सी लड़ाई हुई, जिसमें भूरा का एक साथी घायल हो गया। भूरा और उसके साथी जेल में डाल दिए गए। राजा ने काला को बुलाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इनाम देता हूं, एक खेत और एक घर। रामू को भी इनाम मिला। वो अब महल का मुख्य नौकर बन गया। उसकी मजदूरी दोगुनी कर दी गई और उसकी बहन का इलाज शुरू हुआ। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य मधुपुर ने विजयपुर पर हमला कर दिया। मधुपुर का राजा रुद्रदेव एक क्रूर और लालची शासक था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और वो हमेशा काले रंग का कवच पहनता था। वो नागमणि के बारे में जानता था और उसे हासिल करना चाहता था। विजयपुर की सेना छोटी थी और राजा विक्रम सिंह चिंतित था। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। तभी काला सामने आया। उसने कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी चालाकी से दुश्मन की योजना चुरा सकता हूं। राजा को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन रामू ने कहा, महाराज, काला ने पहले भी आपकी मदद की है। काला ने योजना बनाई। वो रात के अंधेरे में दुश्मन के शिविर में घुसा। उसने एक सिपाही का भेष बनाया। उसने एक मृत सिपाही की वर्दी चुराई और चेहरा मिट्टी से रंगा। शिविर में घूमते हुए उसने सुना कि रुद्रदेव सुबह हमला करने वाला है। उसका मुख्य हथियार आग था। वो महल में आग लगाकर सब कुछ जला देना चाहता था। काला ने रुद्रदेव के तंबू में घुसकर योजना की किताब चुरा ली। किताब में नक्शे थे, जिनमें हमले का समय और रास्ते लिखे थे, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक सिपाही ने उसे देख लिया। सिपाही ने चिल्लाया, रुको। काला ने अपनी खंजर निकाली और एक छोटी सी लड़ाई हुई। उसने 2 सिपाहियों को चकमा दिया, लेकिन एक तीर उसके कंधे को छू गया। खून बहने लगा, लेकिन काला रुका नहीं। वो जंगल के रास्ते महल पहुंचा और राजा को किताब दी। राजा ने योजना पढ़ी और अपनी सेना को तैयार किया। उसने महल के चारों तरफ पानी की खाइयां बनवाई ताकि आग न लगे। रामू को जिम्मेदारी दी गई कि वो महल की रक्षा करे। युद्ध शुरू हुआ। मधुपुर की सेना ने तीरों से आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पानी की खाइयों ने आग बुझा दी। रामू ने देखा कि एक तीर महल के गोदाम तक पहुंच गया, जहां अनाज रखा था। वो दौड़ा, बाल्टियां उठाई और सिपाहियों के साथ मिलकर आग बुझाई। उसने एक सिपाही को बचाया जो आग में फंस गया था। काला ने जंगल में छिपकर दुश्मन के छोटे छोटे दस्तों पर हमला किया। उसने अपनी चालाकी से उनके घोड़ों को भगा दिया, जिससे उनकी सेना बिखर गई। आखिरकार रुद्रदेव हार गया और भाग गया। युद्ध जीतने के बाद
राजा ने काला और रामू को बुलाया। उसने कहा, तुम दोनों मेरे लिए भाइयों जैसे हो। काला को एक गांव की जिम्मेदारी दी गई और रामू को मंत्री बनाया गया। नागमणि को राजा ने एक मंदिर में रखवाया ताकि कोई और उसकी लालच न करे। मंदिर एक पहाड़ी पर था जहां साधु पूजा करते थे। मणि को एक काले पत्थर के सिंहासन पर रखा गया और उसकी रोशनी रात में दूर तक दिखती थी। साल बीते, काला ने गांव में मेहनत की। उसने खेती शुरू की और उसकी शादी एक गांव की लड़की माया से हुई। माया के लंबे काले बाल थे और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि काला उसे देखकर अपने अतीत को भूल जाता था। माया काला के चोर होने की बात जानती थी, लेकिन उसने उसे अपनाया। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम रखा गया विक्रम राजा के सम्मान में, और एक बेटी जिसका नाम था राधा रामू की बहन के सम्मान में। रामू ने अपनी बहन का इलाज करवाया और वो ठीक हो गई। वो भी महल में रहने लगा और उसकी शादी एक दरबारी की बेटी सरला से हुई। सरला एक गायिका थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि दरबार में लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा विक्रम सिंह बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने सिंहासन छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे युवराज राघव को राजा बनाया। राघव जवान और उत्साही था, लेकिन उसे काला और रामू की सलाह चाहिए थी। दोनों ने मिलकर राज्य को और समृद्ध किया। काला ने गांवों में स्कूल खुलवाए ताकि बच्चे पढ़ सके। उसने एक नहर बनवाई जिससे खेतों में पानी पहुंचा। रामू ने व्यापार बढ़ाया। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ सौदे किए, जिससे विजयपुर की कीर्ति दूर दूर तक फैली। लेकिन कहानी में एक आखिरी रहस्य बाकी था। एक रात काला को सपना आया कि नागमणि उसे बुला रही है। वो मंदिर गया जहां मणि रखी थी। वहां एक साधु मिला जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें गहरी। साधु ने कहा, यह मणि केवल धन नहीं बल्कि ज्ञान देती है। इसे ले जाओ, लेकिन इसका सही उपयोग करो। काला ने मणि को छुआ और उसे एक दृष्टि मिली। उसने देखा कि विजयपुर में एक दिन सूखा पड़ेगा और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उसने राजा राघव को बताया। राघव ने काला और रामू के साथ मिलकर नदियों से पानी लाने की योजना बनाई। नहरें बनाई गई, तालाब खोदे गए। जब सूखा आया तो राज्य बच गया। गांवों में लोग काला को रक्षक कहने लगे। समय बीता। काला का बेटा विक्रम बड़ा हुआ और सिपाही बना। उसकी बेटी राधा एक स्कूल में शिक्षिका बनी। रामू का एक बेटा हुआ जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने व्यापार सीखा और अपने पिता की तरह राज्य की सेवा की। राजा राघव ने अपने पिता विक्रम सिंह की तरह शासन किया, लेकिन वो हमेशा काला और रामू को याद करता। एक दिन एक मेले में काला और रामू मिले। दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही दोस्ती थी। काला ने कहा, रामू, याद है हमने चोरी की योजना बनाई थी? रामू हंसा, हाँ, लेकिन उस गलती ने हमें ये जिंदगी दी। महल अब भी खड़ा था। उसके बगीचे में गुलाब, चमेली और रजनीगंधा खिलते थे। फव्वारे रात में चमकते जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। पुस्तकालय में अब और किताबें थी जिनमें काला और रामू की कहानी लिखी गई थी। सुरंग अब बंद कर दी गई थी, लेकिन उसकी दीवारों पर बने चित्र अब भी थे। युद्ध, शिकार और सांप जिसके मुंह में मणि थी। युद्ध के समय मधुपुर की सेना के घोड़े काले और भूरे थे और उनकी तलवारें इतनी तेज कि पत्थर कट जाए। काला की खंजर छोटी थी, लेकिन वो इतनी तेजी से चलता था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। रामू की बहादुरी की कहानी गांवों में गीत बन गई।